अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम वेरिएशन के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने रेशो और वेरिएशन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसके बेसिक चीज़ें पढ़ी थी हमने। आज हम उसको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है रेशो का। कह रहे कि इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। एक फैक्ट्री है जिसमें से 120 वर्कर्स काम करते हैं। इन विच हैव 45 आर वुमेन। इन विच हैव 45 आर वुमेन। एक फैक्ट्री है जिनमें 120 वर्कर्स काम करते हैं, उनमें से 45 वुमेन से एंड रिमेनिंग आर मेन। जितने बाकी रह गए हैं वो है मेन। ध्यान रखना बिल्कुल, वो है मेन। फाइंड रेशो ऑफ। आपने रेशो बनाना है मेन टू वुमेन, मेन टू वुमेन, वुमेन टू मेन, वुमेन टू टोटल वर्कर, मेन टू टोटल वर्कर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताना होगा कि टोटल वर्कर हमारे पास, मैं डेटा बना देता हूँ कि टोटल वर्कर टी मीन्स टोटल वर्कर, वो है मेरे पास 120, जिसमें से मेरे पास वुमेन 45 है और मेन मेरे पास रिमेनिंग है। मतलब 120 टोटल वर्कर जिसमें से 45 वुमेन है, तो कितने रह गए रिमेनिंग, वो हमारे पास मेन है। तो अगर मैं टोटल वर्कर में से वुमेन को माइनस कर दूं तो मेरे पास मेन आ जाएंगे। मेन मेरे पास क्या हो गए, टोटल वर्कर कितने 120 माइनस और वुमेन कितने हैं 45। मेन मेरे पास आ गए 120 माइनस 45 इज इक्वल टू 75। टोटल वर्कर 120, वुमेन 45 और मेन 75। अब मैंने वन बाय वन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें आपसे कह रहे कि आंसर नंबर 1 मेन टू वुमेन, मेन से वुमेन तक। तो मेन मेरे पास कितने हैं, अभी जो हमने निकाला वो है 75 और वुमेन कितने हैं मेरे पास, मेन टू वुमेन, वुमेन है 45। अगर ये दोनों एक टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, रेशो निकल सकता है, लोएस्ट टर्म में जा सकते हैं, तो आप इसको लाजमी ले जाइए। 15 के टेबल से ये अगर मैं निकालूं तो 15 3 45 और 15 5 75। अब इसका रेशो क्या आया मेरे पास 5:3। 5/3 ओवर को आप रेशो भी लिख सकते हैं। पहला आंसर तो ये आया। दूसरे में आपसे कह रहा है कि आप बताओ वुमेन टू वुमेन। हमेशा याद रखो मेन टू वुमेन, वुमेन टू मेन, सिर्फ आपकी रेशो चेंज हो जाएगी। 3/5, 5/3। मिसाल के तौर पर अगर ये इसका रेशो और इसका रेशो 2/3 है, तो अब कितना हो जाएगा 3/2। तो इस तरह अब मैं ओनली क्या करता हूँ, मेन वुमेन को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और मेन को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। और इसका अगर मैं रेशो निकालूं तो ये वही रेशो बनेगा, लेकिन सिर्फ 15 3 45 और 15 5 75। इसको मैंने 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर दिया, 15 के टेबल से, सॉरी। अब मैं तीसरा निकालता हूँ। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड में कह रहे हैं कि वुमेन टू टोटल वर्कर। टोटल वर्कर कितने थे, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। और मैंने क्या निकालना है, वुमेन टू वर्कर। वुमेन मेरे पास क्या है 45 और टोटल वर्कर कितने हैं 120। 45 और 120 अगर एक टेबल में आते हैं उसको लाजमी कैंसिल करें। ये फिर 15 3 आर 45 और 15 8s आर 120। 15 8s आर 120, ये आ गया। लास्ट वाला हम देखेंगे जिसमें आपसे कह रहे हैं कि मेन टू टोटल वर्कर। मेन कितना था हमारे पास, हमने क्या निकाला था 75 और टोटल वर्कर हमारे पास क्या है 120। तो अब इन दोनों का कैसे निकालेंगे, 75 फिर 5 के टेबल में 15 के टेबल में 15 5 आर 75
और 15 8s आर 120, तो ये आया रेशो 120। तो मैन टू वुमेन 5/3, वुमेन टू मैन 3/5, वुमेन टू टोटल वर्कर 3/10, 8 और मैन टू टोटल वर्कर 5/8। ये था आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम कि अगर आपके पास एक क्लास में, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स है जिसमें से 10 गर्ल्स है, तो रिमेनिंग कितने होंगे, वो बॉयज़ होंगे। तो जब 25 में से आप 10 गर्ल्स को माइनस करेंगे तो 15 बॉयज़ रह जाएंगे। आप उन दोनों का कंपैरिजन करें, 10 और 15, वही 25 आया। फिर अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स का करता हूँ तो 15/10 आ जाएगा। फिर मैं जब टोटल को बॉयज़ से करता हूँ तो टोटल कितने थे 25 और बॉयज़ कितने थे 15, तो 25 और 15। इस तरह ये भी था कि एक फैक्ट्री में 120 लोग काम करते हैं और इस तरह इसका आप रेशो निकालें मेन से, वुमेन से और टोटल वर्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे इसी तरह एक दूसरे सवाल। रेशो को आपने सिर्फ रेशो निकालना है, किसी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपैरिजन करना है। अब मैं लिखता हूं यहां पर कि आप इस चीज़ की कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं कि इफ़ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है कि इफ़ 5 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y और कह रहे हैं आपसे कि फाइंड x रेशो y। आपसे इस सवाल में कह रहे हैं कि आप x और y की रेशो निकालें। आपको दो इक्वेशन में दो वैल्यूज़ दिए, एक x और एक y की। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4s आर 20x माइनस 5 2s आर 10y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। अब इसका पैटर्न ये है कि x को x के साथ प्लस माइनस कीजिए और y को y के साथ प्लस माइनस कीजिए। 20x माइनस 3x, ये प्लस में था तो यहाँ पे शिफ्ट होके माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4y अपनी जगह, ये माइनस में था ये वहाँ पे शिफ्ट होके प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। तो 20x में से जब मैं 3x को सब्ट्रैक्ट करूँगा मेरे पास आएगा 17x इज इक्वल टू माइनस 4y और 10y। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा मेरे पास आएगा 6y। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों का रेशो निकालता हूँ। यहाँ पर रेशो क्या है x ओवर y, तो x ओवर y का रेशो क्या आएगा 17 अपनी जगह और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 6 जो कि अपनी जगह। या इसको अगर आप y की वैल्यू सपोज करना चाह रहे हैं तो इसको आप शिफ्ट कर दीजिए ऊपर और नीचे। मैं बता देता हूँ क्यों कि 16y ये 17, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड से फिर मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा y को 6 से मल्टीप्लाई कर देगा और x को 17 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये था आपके पास एक रेशो जिसमें से आपने x और y की वैल्यू निकाल दी। x का रेशो 6 का था और y का रेशो 17। और आप इसको रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है कि x और y का रेशो है हमारे पास 6:17। अगर आप देखें कि x को आप अगर रेशो दोबारा लिखेंगे y नीचे और ये 17 नीचे, तो ये था आपके पास फाइनल रेशो कि x और y की हमने वैल्यू निकाली और इसका हमने रेशो निकाला। अगले सवाल फिर कर लेते हैं एक, उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम फिर करना होगा जिसमें आपके पास कह रहे कि व्हाट मस्ट बी एडिड। मैं सवाल पूरा तो नहीं लिख रहा, चलो मैं लिख देता हूं कि व्हाट मस्ट बी एडिड टू, हम क्या ऐड करें 5:27 के साथ टू मेक इट इक्वल टू 1
1:3। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि हम 5 और 27 के साथ क्या ऐड करें कि इन दोनों का रेशो सेम आ जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लेते कि इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में ये कह रहा है कि 5:27 इसके साथ मैं क्या ऐड कर दूं कि आपके पास 1:3 आ जाए। इस 5 के साथ मैं क्या ऐड कर दूं और 27 के साथ मैं क्या ऐड कर दूं कि आपके पास इन दोनों का रेशो 1/3 आ जाए। ये हमारा है क्वेश्चन। तो जिस चीज़ के साथ हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं, प्लस एक्स या प्लस एक्स। जो एडिशन आप x 5 में करेंगे वही 27 आप 5 में 27 में भी करेंगे। अगर सवाल होता कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हम माइनस लगाते। इसमें कह रहे कि हम क्या ऐड करें तो हम क्या लगाएंगे, एडिशन। और जो वैल्यू हमने निकालनी होती है वो अननोन होती है। अननोन का मतलब या तो x या y जो हम नहीं जानते। तो ये एक वो इक्वेशन बन गई जो इससे पहले हमने सोल्व की। ये 3 डिवाइड कर रहा है, इसको मैं ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई कर लूँ। 3 + 5x डिवाइडेड बाई 27 प्लस x, क्योंकि ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा। 3 5 = 15 प्लस 3x = 3x। 27 प्लस x वाली वैल्यू एक साथ लिख दे और कांस्टेंट वाली एक साथ। ये प्लस में, ये इक्वल में, यहाँ आके माइनस। 27 अपनी जगह, ये प्लस में, ये वहाँ जाके माइनस। अब 3x में से 1x को माइनस कर दे तो 2x, और 27 में से 15 को माइनस कर दे तो 12। x की वैल्यू निकालनी है, 12 अपनी जगह, ये 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे आके डिवाइड। 2 1 = 2, 2 6 = 12। x की फाइनल आंसर आ गई 6। आप कह रहे कि ये 6 वो नंबर है कि आप इसको, ये 6 वो नंबर है कि आप यहाँ पर भी ऐड कर दें और यहाँ पर भी ऐड कर दें तो आपके ये इक्वल हो जाएगा 1/3 रेशो के। चेक कर लेते हैं। ये x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 6। मैंने दोनों जगह 6 पुट कर दिया तो 5 और 6 कितना होता है, 11। 25 और 27 और 6 कितना होता है, 33। तो आप अगर इसको फिर डिवाइड कर दे, 11 1 = 11 और 11 3 = 33। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया 1:3 = 1:3। ये वो वैल्यू है, 6 वो वैल्यू है जिसे हम ऐड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। ये जो रेशो दिया हुआ है तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा वो 1/3 के। तो इस किस्म के सवाल हम सॉल्व कर रहे थे। अगले टॉपिक में कुछ और नया वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। हर एक वीडियो को लाजमी देखें और हमेशा एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें जिससे आपका कंसेप्ट एक बेहतरीन तरीके से फिक्स हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।